जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया। और इसका जवाब है, अगर शॉर्ट में बोलूं तो चाइना। अब चाइना हमारा बिगेस्ट एनिमी क्यों है, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर मोटा मोटा मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं तो ये है कि हमने पाकिस्तान से 4 लड़ाइयां लड़ी हैं पर चाइना से सिर्फ एक। बट फिर भी हमारा चाइना सबसे बड़ा एनिमी है और वो उसका कारण सिर्फ एक है, और वो है कि कहीं ना कहीं चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान आज इकोनॉमिकली कहीं नहीं खड़ा। पाकिस्तान मिलिट्री पावर में हमारे सामने कहीं नहीं है। बट उसको जो इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, जो सपोर्ट करा जा रहा है, वो चाइना के द्वारा करा जा रहा है। पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बट वहीं चाइना कर रहा है बार बार। वो सिर्फ एक पॉलिसी पे काम कर रहा है, वो है दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त होता है। और यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इस बात का सिर्फ एडवांटेज लिए बैठे हैं। अब हमें पाकिस्तान से टैकल करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो हाँ हम टैकल करेंगे। बट मेन फोकस हमारा चाइना होना चाहिए। अब जरा मैं आपको थोड़ा और डिटेल में देख करूंगा। मैं अभी आपके सामने जो भी फैक्ट रखने वाला हूं वो सबके सब सीओबीडी 19 से पहले के हैं। रीजन सीओबीडी 19 से पहले के मैंने फैक्ट इसलिए रखे हैं, इकोनॉमी के स्पेशली, क्योंकि इंडिया की कैपेबिलिटी उतनी है कि वो वहां से उठ सके। ये सीओबीडी 19 की वजह से हम इतने डूब गए हैं कि हमारी जीडीपी 2.5 हो गई है। पर हमारी काबिलियत अब भी इतनी है कि हम 2.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके। और आई होप कि सीओडी 19 जैसे ही हटेगा हम वापस अपनी रफ्तार पे वापस आ जाएंगे। हमारी इकोनॉमी उन्हीं पहियों पे वापस चलने लगेगी जैसे पहले चल रही थी, और बेहतर बन के उठेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशना। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन साइंस साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, हमने पाकिस्तान चाइना की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ हमने लड़ी हैं 4 लड़ाइयां, जबकि हमने चाइना के साथ लड़ी हैं सिर्फ एक लड़ाई। फिर भी चाइना हमारा एक नंबर 1 एनिमी क्यों है? देखिए, जो चाइना है वो इंडिया की तरह एक डेवलपिंग नेशन है, बट आज की तारीख में चाइना बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। ठीक, अब इसके साथ वो डेवलप कर रहा है, उसके साथ जैसे इंडिया के पास एक वास्ट यंग पॉपुलेशन है, उसके पास भी है। और ये बात चाइना को पता है, क्योंकि वो आज सक्सेस को बहुत तेजी से चढ़ रहा है। तो उसको पता है कि अगर इंडिया को गाइड करा गया प्रॉपरली तो अगले 15 साल में ऐसा हो सकता है कि इंडिया चाइना को सरपास कर दे। आप इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते कि आज की तारीख में इंडिया एक मेजर पावर है, स्पेशली एशिया में, और दुनिया में भी उसका दबदबा कायम है। जैसे कि इसरो अपनी सफलता बार बार दिखाता रहता है, और बाकी कई तरीकों से भी हम काफी ज्यादा सक्सेसफुल दिखते रहते हैं। चलिए, अब अगर चाइना को रियलाइज हो गया कि पोटेंशियल इंडिया का क्या है, तो वो उसके लिए ग्रेट कॉम्पिटिटर है। एक तो वो उसके बगल में है, उसकी बॉर्डर उससे टच करती है चाइना इंडिया की, तो उसको ग्रेट कंप्यूटर दिख रहा है, क्योंकि इंडियन ओशन का एक्सेस उसके पास ही है। और अगर उसे वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट होना है तो उसको इंडिया का इंडियन ओशन का एक्सेस चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आप चाइना है, तो आप इस बात को कंसिडर करेंगे कि अगर इंडिया को पिछले 10 साल से कोई वॉर नहीं लड़ी है, जिसकी वजह से उसको कोई मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, और अगर उसे ऐसी खुला छोड़ दिया, लेफ्ट फ्री टू ग्रो, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एंड अनस्टॉपेबल पावर बन जाएगा। जो चाइना ने पॉलिसी 30 साल पहले अप्लाई की थी, आज की तारीख में इंडिया ने वो पॉलिसीज अप्लाई करनी शुरू कर दी है। अब देखिए पॉलिसीज क्या थी। सबसे पहले हमने न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट किया है 9 देशों के साथ। वो 9 देश ये हैं, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए कि मेजर मेजर कौन है। जैसे ऑस्ट्रेलिया आप जा सकते हैं, कनाडा, फ्रांस, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद हमने पास टू राइट टू एजुकेशन कर दिया। देखिए, आज की तारीख में किसी भी देश के पास ये 3 चीजें हों, हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, मींस जो उसके जो बंदे होंगे वो स्किल्ड होंगे, एजुकेशन से मतलब है मेरा। ठीक, उसके बाद तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके साथ नो करप्शन आ जाए प्लस में, तो उस देश की इकोनॉमी बूस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी चीज को लेके हमने कई स्टेप्स, मेजर स्टेप लिए। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमने डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के साथ सहारा लिया।
अभी लास्ट 2018 अक्टूबर में डिमोनेटाइजेशन की वजह से टैक्स पेयर जो थे वो बढ़ गए और जीएसटी की वजह से टैक्स 1 लाख तक पहुंच गया था। 1 लाख करोड़। सो इतना बड़ा हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ टैक्स पेयर जो आया वो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन की मदद से आया और ये एक बोल्ड स्टेप था। इसके साथ हमने स्पेशल ड्राइव करी है टू इंप्रूव रूरल इकोनॉमी। क्या करा है हमने? देखिए, हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जैसे कि आपने सुना होगा 27 किलोमीटर पर डे हमारी रोड बनती है। इसी चीज की वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहे हैं, स्कूल हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। और सोच के देखिए, अगर आज वहां पर सड़कें किसानों के खेतों तक पहुंच गई हैं तो उनके लिए अपने जो बीज हैं या अपने जो क्या कहते हैं ग्रेन्स हैं उनको मार्केट में लाना कितना आसान होगा। उसके बाद रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात कर चुका हूं। इलेक्ट्रिफिकेशन, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन आने से आजकल हर गांव तक पहुंच गया। अब देखिए, सोचिए एक बंदा दिन के उजाले में 6 घंटे काम करता है, अब उसके पास बिजली और आ गई है तो 4 घंटे और काम करने लगा, तो टोटल काम कितने कर रहा है? 10 घंटे। अगर मान लो 6 घंटे में 10 रुपए कमाता है तो अगर मैं इसका आधा ही पकड़ के चलूं तो वो 5 रुपए और कमा लेगा, तो कितना हुआ दिन का? 15 रुपए। तो देश की इकोनॉमी में वो एक स्मॉल पार्ट बन गया। और अगर ऐसे हमारे 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख लोग हैं और 1 लाख में मैं सिर्फ एक जीरो और जोड़ दूं, मतलब वो दिन का 10 रुपए कमा रहे हो, तो आप सोचिए कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया। 10 गुना बढ़ गया सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से। तो ये मेजर स्टेप लिए हमने रूरल एरिया में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके बाद 2011 आपको ध्यान होगा अन्ना हजारे के टाइम में लोकपाल बिल पास हो गया था, पर वो राज्यसभा में भी क्लियरेंस के लिए वेट कर रहा है। जैसे ही वो पास हो जाएगा, करप्शन में एक ये बहुत बड़ा पिलर होगा। इसके साथ हमने कुछ और इंपॉर्टेंट बिल और पास किए। ये है लैंड एक्विजिशन बिल, हायर एजुकेशन बिल, जो कि पाइपलाइन में भी पड़े हैं। एक बार ये पास और हो जाए, वो एक हमारी गवर्नमेंट की एक रफ्तार और बढ़ा देगा और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ पिलर बन के खड़ा होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। चाइना को इस बात की पूरी भनक है कि अगर इन सब का कंबाइंड इफेक्ट, जिनकी चीजों की हमने बात की, तो वो इंडिया एक स्पीडी ग्रोथ पकड़ लेगा। अब चाइना को इस चीज के लिए काउंटर करना है इंडिया के लिए, इंडिया को काउंटर करना होगा किसी ना किसी तरह की, उसको रोकना होगा। अगर वो एक बार रुक गया तो वो एक कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचेगा चाइना के लिए, क्योंकि आज की तारीख में जैसे मैंने पहले बोला, चाइना के लिए कोई भी मेजर पावर नहीं है एक ऐसे कॉम्पिटिटर। ना ही वो जापान है, ना ही वो एशियन नेशन है, कोई और नेशन नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में चाइना, जैसे मैंने आपको बताया, एक मिलिट्री पावर है और प्लस इकोनॉमिक हाउस है, इकोनॉमिक पावर हाउस है। ऐसे ही इंडिया खड़ा है। इंडिया दुनिया की चौथी लार्जेस्ट आर्मी है और सिक्स फास्टेस्ट इकोनॉमी है, सिक्स फास्टेस्ट इकोनॉमी। अभी हमने फ्रांस को पास किया है, जल्दी हम यूनाइटेड किंगडम को भी पास कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद चाइना हमें काउंटर कैसे कर रहा है? देखिए, चाइना अगर हमें जो काउंटर कर रहा है वो सपोर्ट कर रहा है, जैसे पाकिस्तान को 26/11 इशू में। रिसेंटली मैं आपको बताता हूं, इंडिया टुडे का आर्टिकल था जिसमें पीएम मोदी ने स्लैम किया, ये कहते हुए कि टेरर एक्सपोर्ट फैक्ट्री है पाकिस्तान। वहीं चाइना ने सपोर्ट करा कि सपोर्ट पाकिस्तान। क्यों कहा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं, आपको और समझ में आ जाएगा। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि व्हेन समवन हैज पुट अ टेरर एक्सपोर्ट फैक्ट्री इन प्लेस, जब किसी ने अपने यहां टेरर मतलब टेररिज्म बनाने वाली फैक्ट्री बना रखी है अपने घर में, और वो अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है मेरे पीपल पे, जबकि उसमें कोई ताकत नहीं है एक लड़ाई लड़ने की, और वो सिर्फ पीठ पीछे वॉर कर रहा है, तो हम कैसे बर्दाश्त करें? ठीक। वहीं चाइना ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ये बात हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो लास्ट ईयर हुई थी, तो उसमें चाइना ने सपोर्ट लेते हुए कहा कि सिक्योरिटी हैज बीन अ प्रायोरिटी ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स इंसेप्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल एक्सचेंज व्यू ऑन रिलेवेंट इश्यूज। सपोर्ट दिया, साथ दिया कि देखिए दुनिया के लिए टेररिज्म एक प्रॉब्लम है और आज हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और टेररिज्म हम मिटाएंगे, ना कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने के आगे खिलाफ पाकिस्तान के, उन्होंने सिर्फ चाइना का सपोर्ट दिया। इसके बाद एक और आप देखें, अपग्रेडिंग पाकिस्तान मिसाइल न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, अभी रिसेंटली मैं एक बात बताता हूं एक न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिगार्डिंग। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था मार्च 2018 का, जिसमें ये यूएस डिफेंस की इंटेलिजेंस ने कहा है कि मार्च में पाकिस्तान ने कंडक्ट करे फर्स्ट टेस्ट लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल अबाबील मिसाइल, जो जनवरी 2017 में हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिंग
साउथ एशिया फर्स्ट MIRV पेलोड। MIRV क्या होता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अब ये जो अबाबील मिसाइल के लिए जो न्यूक्लियर कैपेबल है, ये मदद की गई थी चाइना के द्वारा। अब आते हैं तीसरी बात पे, क्रिएटिंग हिंड्रेंस ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर क्लियरेंस बीइंग गिवन टू इंडिया एट ऑस्ट्रिया। उससे पहले ये वाला जरा हम बात देख लेते हैं कि एस्टैब्लिशिंग नेवल बेसिस इन ग्वादर नियर कराची नियर पाकिस्तान मालदीव हम्बन टोटा इन श्रीलंका चित्तगोंग बांग्लादेश। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की बात कर रहा है। देखिए पर्ल ऑफ स्ट्रिंग में मैं पहले कुछ पॉइंट मार्क कर देता हूं आपके लिए। अब देखिए यहां पर है पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, ये आपको जो दिख रहे हैं ना स्टार 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 स्टार, ये पर्ल ऑफ स्ट्रिंग का एक पार्ट है। चाइना की निशानी है 1 2 3 4 5, ठीक। अब ये 5 वो जगह हैं जो इंडिया को आप देख रहे हैं पूरी तरह से घेर रहे हैं। यहाँ बे ऑफ बंगाल आ गया, सॉरी यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल आ गया, यहाँ अरेबियन सी आ गया, इंडियन ओशन। तो पूरी तीनों हमारी जो मतलब ओशन की रेंज है उनको घेरा हुआ है। अब वो कौन कौन से पोर्ट हैं? देखिए कोको पोर्ट है एक, जो कि म्यांमार में पड़ता है यहाँ पर, और उसके बाद है 8 नंबर पे सितवे पोर्ट, जो सॉरी सॉरी मैं पहले दोबारा, हाँ सितवे, देखिए म्यांमार और सितवे पोर्ट दोनों ही म्यांमार में है। यहाँ पर कोको एंड सितवे पोर्ट दोनों ही म्यांमार में। उसके बाद बांग्लादेश में आ जाते हैं, वहां पर चित्तगोंग पोर्ट है। यहां से फिर आ जाते हैं श्रीलंका में, यहां पर हम्बनटोटा पोर्ट है। उसके बाद यहां पर 11th में आते हैं तो यहाँ मारोज मालदीव्स में पोर्ट है, और फिर लास्ट में पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है। तो देखिए 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों इन्होंने पूरी तरह से घेर रखे हैं। म्यांमार में 2, बांग्लादेश में 1, श्रीलंका में 1, मालदीव में 1 और पाकिस्तान में 1। पूरा का पूरा इंडियन ओशन रीजन पूरा कवर कर रखा है, जस्ट टू काउंटर इंडिया ग्रोथ इन ट्रांसपोर्टेशन। कल अगर सोचिए यहाँ पर सबमरीन, हमने सुना है कि श्रीलंका के पास हम्बनटोटा पे चाइना ने सबमरीन डॉक कर दिए। कल ये हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट से रोक सकता है। हमारे ईरान से जो ऑयल आता है वो नहीं आएगा, फिर ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। चलिए आगे चलते हैं, इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बात देखिए। अब था ये जो मैं कह रहा था, क्रिएटिंग हिंड्रेंस ड्यूरिंग न्यूक्लियर क्लियरेंस बीइंग गिवन टू इंडिया एट ऑस्ट्रिया। देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ, ये एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें चाइना की जो मीडिया है उसने ही खुद ही बोला है, और चाइना की मीडिया कंट्रोल की जाती है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए वहां पर क्या था, वहां पर साफ साफ कहा गया कि चाइना's official media today went public over India's energy bid for the first time, saying New Delhi membership of the elite club will not only touch raw nerve in Pakistan and increase a nuclear arm race in the region, but also jeopardize China's national interest. देखिए चाइना तो साफ साफ कह दिया भाई एक नस पकड़ लेगा इंडिया अगर हमने उसे न्यूक्लियर एनर्जी में एक साथी बना लिया तो। अबे भाई जब तू खुद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंडिया आ रहा है तो प्रॉब्लम है। आज तक इंडिया ने कौन सा तुमने वॉर छेड़ दी न्यूक्लियर के दम पे? वी हैव अ सिंपल पॉलिसी टू यूज द न्यूक्लियर एनर्जी इन अ पीसफुल मैनर, बट स्टिल क्योंकि इन्हें एक तीर से 2 निशाने मारने थे कि एक तो हमने पाकिस्तान को एनर्जी में आगे धकेला कि उसे भी बनाओ, और दूसरा उसको सपोर्ट भी किया, तो चाइना तो सॉरी पाकिस्तान तो खुश हो गया ना। चलिए बात पर चलते हैं हम। इसके बाद क्रिएटिंग हिंड्रेंस व्हेन इंडिया सॉट लोन फ्रॉम एशिया डेवलपमेंट बैंक। जब भी हम एशिया डेवलपमेंट बैंक से कोई भी लोन लेना चाहते हैं वहां पर चाइना की हिंड्रेंस रहती ही रहती है, ठीक। अंडरटेकिंग डीप बॉर्डर इंकर्जन, जैसे अभी आपने डोकलाम इशू सुना था। डोकलाम इशू जो भूटान में था वो एरिया, उसको अगर वो कैप्चर कर लेता या वहां पर रोड आगे बना देता तो वहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे पूरा का पूरा कब्जा चाइना का होता, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया चाइना कभी भी कट कर सकता था। तीसरी बात मतलब आखिरी बात सॉरी, कि नक्सल मूवमेंट जो है उनको मिलिट्री वेपन सॉरी जो वेपन्स होते हैं या म्यूनिशंस होते हैं वो डायरेक्ट चाइना से मिलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं इसके साथ। इसके बावजूद चाइना ने लगातार ऐसे अटेम्प्ट किए हैं, बट उसके बावजूद अभी रिसेंटली अगर आपने बजट सुना होगा तो उसमें ये 10 पॉइंट की 10 पॉइंट स्ट्रेटेजी इंडिया ने अडॉप्ट की है कि चाहे चाइना कुछ भी करता रहे हमें इन चीजों पे काम करते रहना है। पहली बात,
उन्होंने कहा है कि हमें फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो कि 10 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्रोवाइड करेगा और देगा एस ऑफ लिविंग में। ठीक, डिजिटल इंडिया मतलब जो भी हमारी ऑनलाइन कर देना है सब कुछ, सो दैट हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी और हर सेक्टर में हमें इसे डिजिटल बनाना है, मतलब हर जगह इंटरनेट के द्वारा काम होना है। मेक इन इंडिया के द्वारा एक पॉल्यूशन फ्री नेशन बनाना है। इंडिया आज की तारीख में सस्टेनेबल एनर्जी में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने सोलर पावर की बातें सुनी होंगी कि सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क हमारा ही है। उसके साथ जनरेटिंग a massive employment built upon Make in India and program to develop grassroots level clusters। देखिए मेक इन इंडिया, देखिए आज की तारीख में ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पूरे देश में सबको गवर्नमेंट जॉब दे दें, बट अगर मेक इन इंडिया के नाम पे हमारे यहाँ 40,000 स्टार्टअप हैं आज की तारीख में, और अगर वो और आगे ग्रो करते हैं तो इमेंस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और ये बहुत जरूरी है। क्लीन रिवर, सैनिटेशन का एक स्मॉल पार्ट होता है क्लीन रिवर, कि अगर आपके पास पीने का अच्छा पानी होगा तो आप अपनी हेल्थ से फोकस उठाकर आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे। आगे है छठा पॉइंट, पावर इंडियाज कोस्टलाइन ग्रोथ थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड सी फ्रेट इंडस्ट्री। देखिए अगर आपके देश में जो पोर्ट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हैं तो आज की तारीख में आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं दुनिया भर में, क्योंकि वो सस्ते ट्रांसपोर्ट होते हैं एज अ वाटर मीन एज कंपेयर टू एयर, और एयर में रिस्ट्रिक्शन बहुत होती है कि इतना वेट जा सकता है, इतना नहीं जा सकता। रिसेंटली हमने एक काम और किया है कि हमारा गगनयान मिशन है, रशिया, यूएसए आर द मेजर पावर जिन्होंने अपना आदमी आज तक आसमान में भेजा है। इंडिया उनमें से एक क्लब में एंटर हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसके साथ इंडिया वर्ल्ड लेवल में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जाना गया, लॉन्च पैड बन गया है दुनिया में। यूके जो किसने कभी हम पे राज किया था, आज अपनी सैटेलाइट हमसे लॉन्च करवाता है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इज अ फूड एंड एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड वाइल प्रोड्यूसिंग फूड इन द मोस्ट ऑर्गेनिक वे। इंडिया आज की तारीख में ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो हमारे खाने बनते हैं वो ज्यादा हेल्दी होते हैं और वर्ल्ड लेवल में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, और कहीं ना कहीं वो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हाई कर देता है। एमिंग अ हेल्दी सोसाइटी एनवायरमेंट ऑफ हेल्दी इंश्योरेंस, मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस विद अ प्रोएक्टिव। देखिए जो मैंने आपसे पहले डिजिटल इंडिया की बात की थी ना, वो एक मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का एक पार्ट था। आज की तारीख में इनकम टैक्स फाइल करने के लिए इनिशियल जल्दी शुरू हो जाएगा। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए पहले हमें एक बंदा लगाना पड़ता था और आपको ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, बट क्योंकि उसमें मिनिमम गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, मिनिमम गवर्नेंस हो, सॉरी मैक्सिमम गवर्नेंस हो, उसके लिए डिजिटल इंडिया कर दिया है कि फाइल अगर आप टैक्स भी फाइल करें तो भी आप डिजिटली करें। तो ये एक हमारा ये पॉइंट है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट का। ये 10 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये आप कहीं भी जीडी के लिए, लेक्चरेट के लिए कहीं भी चिपका सकते हैं कि आज किधर, और ये ऑफिशियल पॉइंट है। 10 पॉइंट स्ट्रेटेजी इंडिया की ऑफिशियल है। बजट अगर आपने देखा हो तो उसमें इस बात को डिस्कस भी किया गया है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाइना हमेशा यही चाहेगा, अब भी यही चाहेगा कि जब हमने इतनी मजबूत पॉलिसी बना रखी है, हमने बात की कि चाइना कैसे कैसे काउंटर करा, चाहे 26/11 हो, चाहे पर्ल ऑफ स्प्रिंग हो कि पूरी तरह से इंडियन ओशन को कवर कर लिया हो, उसके बावजूद भी चाइना चाहेगा कि इंटरनल मैटर में ही इंडिया फंसा रहे और वो फ्री ना रहे और कॉन्क्रीट डेवलपमेंट की तरफ ना बढ़े। बट इफ पॉसिबल चाइना वुड लाइक टू, और ये भी चाहेगा कि किसी ना किसी तरह इंडिया डिसइंटीग्रेट रहे, जो अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेज करते थे कि डिवाइड एंड रूल। बट ये हमारा मौका है। चाइना चाह भले ही रहा है बट ये हमारा मौका है। कैसे? रिसेंटली न्यूज में ये बात आई थी कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो गई, और ये बात इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट है। कैसे? देखिए अगर मान लीजिए दो घर हैं और एक दुकानदार है, और फॉर एग्जांपल दोनों में डिमांड बहुत हाई रहती है उसके सब्जियों की। अब एक घर है उसने सब्जियां खरीदनी बंद कर दी, तो उसका आधा माल तो बेकार गया। अब उसे वो अपना आधा माल भी बेचना है तो क्या करेगा? सस्ते दाम में उस अकेले कस्टमर को बेचेगा। इंडिया और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमिंग क्रूड ऑयल
कंट्री है क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई है तो वो क्रूड ऑयल खरीद नहीं पाएंगे। अगर क्रूड ऑयल खरीद ही नहीं पाएंगे, मतलब तेल अगर खरीद ही नहीं पाएंगे, तो सस्ता किसको मिलेगा? वो मिलेगा इंडिया को। With the government of India focusing on Make in India, this may be time to provide impetus manufacturing and even invite Chinese companies। देखिए, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, मतलब जैसे दोनों कंट्री हैं, ठीक है, दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, बट ये कंट्री जो थी बहुत अच्छा कर रही थी, बट किसी वजह से ना उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। मतलब अब वो चल नहीं रहा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग हब है एमएनसी लेवल, मतलब मल्टीनेशनल लेवल, वो कहाँ आएंगे? सीधे वो सीधे आएंगे इंडिया में। चाइना की जो इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, उससे ग्लोबल फाइनेंस और कैपिटल वुड लुक फॉर अ न्यू ग्रोथ सेंटर एंड प्रोवाइड करेगा अट्रैक्टिव एंड अल्टरनेटिव टू चाइना, और वहां पर इंडिया एक उभरता हुआ सितारा आएगा। इसके बाद दुनिया के लिए वो एक ग्लोबल कैपिटल बन जाएगा और हर कोई यहाँ पर अपने फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहेगा और इन्वेस्ट करना चाहेगा। अब देखिए, ये जो मैंने अभी लाइन बोली है आपके सामने, ये कंक्लूजन लाइन है, ये आपको बोलनी ही बोलनी है कि चाइना की इकोनॉमी अब कम हो गई है और ये हिंदुस्तान का मौका है कि यहाँ पर हम इसे ग्लोबल कैपिटल अब बनाते। अब हम बात करें न्यू इंडिया की, जो हमारी गवर्नमेंट कहती है, और अपने 75th इंडिपेंडेंस तक हम इसे एक न्यू इंडिया बना के ही दम ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशनिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।